मुझे लगता ना समझी खड़गे जी नहीं करेंगे, वो संतुलन साध करके ही चलेंगे। जी प्रदीप सिंह जी, बहुत सारी बातें अभी विनोद जी ने बताई, उसमें से एक चीज़ मैं आपसे जैसे अभी हमने पूछा बीच में कि एक तो ये कि ठीक है गांधी परिवार सबसे प्रमुख है और उनके निर्देश तो मैं नहीं कह सकता, शब्द गलत होगा शायद, उनके सलाह मशविरा से, उनकी बातचीत से, उनके कंसेंसस से कामकाज चलेगा। तो जो एक परसेप्शन के तौर पे लोग कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होंगे या फ्रंट होंगे, अब उनके कहने पे ही सारे काम होंगे, इस छवि से मुक्त हो पाएंगे क्या? नहीं नीरज जी, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को गांधी परिवार की आदत है और इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है पार्टी की वहीं से आती है। अगर वोट दिलाने की आज भी किसी में क्षमता है तो इस परिवार के सदस्यों में ही। अब एक लिटमस टेस्ट, अगर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और उसको एआईसीसी 2 ऑप्शन दे कि आपके चुनाव क्षेत्र में हम इन दो में से किसी एक नेता को भेज सकते हैं, कार्यक्रम लगा सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, किसका नाम लेगा? तो मेरा मानना है कि जो नेता है उसको नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी सामान्य स्थिति में नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में आप किसी को अध्यक्ष बनाए बदलते रहें, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के सामने अस्तित्व की चुनौती, ऐसे में नेता का, नेतृत्व का की परीक्षा ऐसे ही समय पर होती है, संकट के समय। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी को या तो अध्यक्ष बनना चाहिए था, अध्यक्ष नहीं बने तो कम से कम उनको लोकसभा में नेता, कांग्रेस का नेता बनना चाहिए। लेकिन उनका पार्टी का अपना मामला है, क्या करते हैं। देखिए, खड़गे साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनको कठपुतली न माना जाए। लेकिन ऐसा है कि जहां ताकत होगी वहीं से उनको ताकत लेनी पड़ेगी, यानी गांधी परिवार से। वो गांधी परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे, तब टेस्ट होगा कि वो कठपुतली है कि नहीं। अगर कोई इंडिपेंडेंट फैसला लेने की कोशिश करते हैं तब पता चलेगा। किसी भी पार्टी में, बीजेपी में, अगर जेपी नड्डा ये कोशिश करें कि वो अपना फैसला सुनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे, तो क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वही स्थिति कांग्रेस में होगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पीछे देख रही। एक मौका था किसी युवा को नेतृत्व सौंपने का, जो भाग दौड़ कर सके, लोगों से संपर्क कर सके, पूरे देश का भ्रमण कर सके, पूरे देश में जगह जगह राज्यों में जा सके, कार्यकर्ताओं को जगा सके, उनको जो है उनमें ऊर्जा भर सके। ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। मुझे लगता है कि खड़गे जी का बनना एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये लोकसभा चुनाव तक के लिए। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, 14 और 19। अगर अभी राहुल गांधी अध्यक्ष बनते तो ये हार की हैट्रिक होती और वो राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए अच्छा नहीं होता। तो 2 चीजें हुई, एक तो राहुल गांधी को 24 की संभावित या आशंकित हार के दोष से बचा लिया। दूसरा ये है, ये जो आलोचना हो रही थी कि परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष नहीं होता, 24 साल से परिवार के ही लोग अध्यक्ष हैं, परिवारवाद का जो आरोप था, उसका एक जवाब कांग्रेस के पास आ गया है तर्क के लिए। वो कितना प्रभावी होगा, लोग इसको कितना स्वीकार करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी कांग्रेस पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति जो है कांग्रेस पर काबिज है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे पहली चुनौती उनके सामने, जिनकी ताकत से वो अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं की है कि उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। अगर, क्योंकि सामंजस्य बिठाना किसी एक व्यक्ति से होता, राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से या प्रियंका गांधी से, तो आसानी होती। यहाँ 3 पावर सेंटर, तीनों को साधना है। अब वो कितना साध पाते हैं, उनका अनुभव है, कर भी सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा अगर तीनों पावर सेंटर्स की डिमांड अलग अलग हो या परस्पर विरोधी हो। वैसे समय में जो है उनका असली उनकी परीक्षा उसी समय हो। अबे सर, क्या ये एक कांटों भरा ताज है क्या? देखिए, प्रदीप जी ने और विनोद जी ने सारी जो बातें कही जा सकती थी सब कह दी हैं। इस मामले में समीक्षा पूरी हो चुकी है, लेख पूरा लिखा जा चुका है। अब ज्यादा उसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। और ये निश्चित रूप से कांटों भरा ताज है। अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं, बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, मैं तो इससे और भी आगे बढ़ के कहता हूं कि ये तीनों
जो कांग्रेस के आला कमान के 3 जो बड़े सदस्य हैं, इन तीनों के अपने अपने इको चैम्बर भी हैं। इन तीनों के अलग अलग अपने सलाहकार मंडल हैं, जो लगातार उनके कान में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कोई ना कोई सुझाव देते रहते हैं। नेताओं को इस तरह के सलाहकारों की जरूरत होती है, ऐसे लोग जिनके कान में फुसफुसा के कोई राय दे दें। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने समस्या ये होगी कि ये जो फुसफुसा के उन्हें राय दी जा रही है, उनका अपना जो इको चैम्बर है, जिसके अंदर वो बहुत सी चीजें तय करते हैं, उसके साथ में वो अपनी गतिविधियों का तालमेल कैसे बैठाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी एक फौरी समस्या है। देखिए, उधर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इधर 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्य महत्वपूर्ण है। गुजरात, जहां कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में अभी कांग्रेस की चुनावी मुहिम ठीक से शुरू ही नहीं हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता, शायद प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में गई हैं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी वहां 4 या 5 बार जा चुके। और गुजरात में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस के आला कमान का कोई सदस्य या कोई बड़ी हस्ती गुजरात में गई भी है। तो खड़गे को सामने जिस तुरंत करने वाला काम यह है कि इन दोनों राज्यों में कैसे वो कांग्रेस की चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा को बीच में छोड़ के चुनाव लड़ने तो नहीं आएंगे, गुजरात उनके रूट में आता भी नहीं है। तो यात्रा कर किस लिए रहे हैं सर? नहीं, देखिए, यात्रा करना उनका एक ऐसा निर्णय है जिसके जरिए वो कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि जो जनसंपर्क में लगी हुई है। तो ये उनका मकसद है। मेरे ख्याल से वो कहा जाए या ना कहा जाए, मेरी अपनी समझ ये है कि कांग्रेस को जनसंपर्क की राह पर चलाना और यात्रा की तपस्या करके लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना, जनता के साथ जुड़ाव का उदाहरण पेश करना, ये उनका मकसद है। उसमें कितने सफल होंगे, कितना लाभ होगा, एक अलग बात है, लेकिन उसका मेरे ख्याल से उद्देश्य ये है उस यात्रा का। सर, आपने उपसंहार के जरिए ना पूरी दिशा बदल दी। जो बात अग्निहोत्री जी ने कही थी और प्रदीप जी ने कही थी, मतलब इसी बात को आपने आगे बढ़ाया और उपसंहार रखा। यूसुफ भाई, ये बताइए कि जो बात अभी छोटी सी बात और जोड़ दूं। हाँ सर, जोड़ दीजिए। जब आप अशोक गहलोत के संदर्भ में कांग्रेस की अध्यक्ष की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने पहला वाक्य उस वक्त ये कहा था आपके कार्यक्रम में कि अध्यक्ष कोई भी हो, बॉस राहुल गांधी रहेंगे। आपको याद होगा? बिल्कुल सर, एकदम अंडरलाइंड है ये याद है मुझे। इस बात पे कोई भी असहमत नहीं होगा। नहीं, असहमत नहीं हो सकता, सही बात। हाँ, उनकी पूरी शक्ति और उनके पूरे अधिकार, हाँ, उनकी गतिविधियों की सीमा, ये सारी की सारी गांधी परिवार के जरिए तय की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। और कांग्रेस के संदर्भ में ये एक स्वाभाविक बात है। ऐसा ही वहां पर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं रप्चर। एक बहुत बड़ी विच्छिन्नता कांग्रेस में पैदा हो जाएगी, जिससे कांग्रेस नहीं उभर पाएगी।